साथियों, राजौरी के अंदर फूड पॉइज़निंग मुबैना तौर पर कुछ लोगों को हुई है और अभी तक निस्फ़ दर्जन से ज़्यादा अफ़राद मुतासिर हुए हैं। एक 60 साला बुज़ुर्ग की मौत हो गई है। मोहम्मद हुसैन इसका नाम बताया जाता, मोहड़ा कोटरंका गाँव का। इत्तला मिली थी कि कल तकरीबन शाम के वक़्त या डिनर के फ़ौरन बाद इन सारे लोगों के कुछ को उल्टियाँ आने लगीं, कुछ को अचानक बुखार हुआ, डिज़ीनेस से महसूस हुई और बहुत सारे लोग बेहोश भी हुए, ये कन्फर्मेशन मिली। अस्पताल सब लोगों को पहुँचाया गया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सीएचसी, एक छोटा इदारा जो हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से रहता है गाँव देहात के अंदर, वो कंडी बेल्ट में है जो एक बहुत बड़ी आबादी को कैटर करता है। इस इलाके में यहाँ इनको पहुँचाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि इस खातून को या इन बच्चों को या जितने भी लोग बीमार हुए थे वो सारे अस्पताल पहुँचाए गए। मोहम्मद हुसैन साहब सन ऑफ लाली, जिनकी मौत हुई है, 60 साल इनकी उम्र बताई जाती है, जो हमारी जानकारी के मुताबिक इनका ताल्लुक भी इसी इलाके से था। मोहरा के अंदर जो कुछ हुआ है, ये खौफ़ज़दा या खौफ़नाक इसलिए है क्योंकि हम मंजाकोट, हम कोटरंका, कंडी बेल्ट के अंदर या फिर बढाल विलेज का वो वाक़या सितंबर 2024-25 से लेकर वो सारे इंसिडेंट्स आपको भूलेंगे नहीं। 1.5 साल बाद भी अभी पता नहीं है प्रॉपर या कोई विश्वास के साथ, इस यकीन के साथ नहीं कह पा रहा है कि इन लोगों की मौत कैसे हुई थी। 17 लोगों की मौत हुई थी। एक ही फैमिली के 5 लोग मारे गए थे। ये आप सबको याद होगा। तो वो वाला इंसिडेंट ज़हन में आ जाता है इसी तरीके से ये। अब सिंपल सी बात है, गर्मियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर साजिशें रची जा सकती है, ऐसे इंसिडेंट से इनकार नहीं किया जा सकता, ख़ारिज-ए-इम्कान नहीं हो सकती। बट व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टिगेशन, सो हमें पुलिस वर्जन का या उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन पार्ट का भी हिस्सा बनकर थोड़ी-सी तहकीकात का इंतज़ार करना होगा। प्लस बहुत सारे इलाकों के अंदर जहाँ पर इत्तलात मौसूल हुई कि काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उसका भी अभी इंतज़ार हो रहा है। इधर खित्ते के अंदर इस तरह के मामलात पर तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। खाना-पीना, आबी ज़खायर या रिसोर्सेज़ कुछ ख़राब थे या क्या इसकी या कंटामिनेटेड चावल खाए या पानी ख़राब था, उसके मयार को लेकर सवाल उठेंगे। ये सब फूड टेस्टिंग लैब्स अपनी जगह काम करें, लेकिन अथॉरिटीज़ को भी अब होश के नाखून लेने होंगे। बहुत सारे लोग जब इस वक्त भी तशवीशनाक हालत में हैं, फ़िलहाल जीएमसी अस्पताल रेफ़र कर दिया गया है मैक्सिमम लोगों को, और सुबह से काफ़ी अफरा-तफरी मची है। एक शख्स की मौत भी हो गई है इलाज के दौरान, मोहम्मद हुसैन जो मैंने नाम लिया। तो इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, हमारे पास टेक्निकलिटीज़ हैं, मशीनरी है, लेकिन हमारे पास मैन पावर की कमी है। इन मशीनों को चलाने वाला कोई नहीं। अगर वो होता तो आपके सामने ये फूड, बेवरेजेज़, ये जूसेस, ये आटा, ये जो इस वक्त मीट और ये सारा सड़ा हुआ बोसीदा या रॉटन चिकन ये सब पहुंच रहा है, तो ये टेस्टिंग होकर आपके घरों तक पहुंचता, बजाय इसके कि ये जो तहकीकात इस वक्त हो रही है। तहकीकात या इन्वेस्टिगेशन पार्ट तक बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं, कम से कम उसका भी अथॉरिटीज़ को सोचना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये सिलसिला चलता रहेगा। और किसी जगह पर अगर किसी कम्युनिटी के अंदर इस तरह का मैसेज जा रहा है कि फूड पॉइज़निंग के नाम पर लोगों की जानें जा रही हैं, तो फिर ज़्यादा बारीक-बीनी से फूड डिपार्टमेंट को भी देखना पड़ेगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि कोई और एंगल तो नहीं है इसके पीछे, जिसकी तहकीकात ज़रूरी है।